सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, श्री कृष्ण अपनी प्रिय सत्यभामा को इतनी कथा सुनाकर संध्या बंदन के लिए चले गए। यह कार्तिक महात्म मैंने जो उनके द्वारा कहा गया उस आपको सुनाया है। श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला तथा भक्ति एवं मुक्ति दोनों को ही प्रदान करने वाला है। जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन और दीपदान एक कार्तिक के माह के 5 व्रत हैं। इनको करने वाला मनुष्य जीवन में सब व्यथाओं से दूर रहता है। ऋषि ने पूछा, आपने श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला, उत्तम फल देने वाला जो कार्तिक का व्रत इतिहास सहित सुनाया जिसे सुन हमें अति आनंद हुआ। आपने बताया कि यह व्रत दुखों और पापों को दूर करने वाला है। मोक्ष और काम भोग की इच्छा रखने वाले इसे अवश्य करेंगे ही। अब आप बतलाइए कि यह व्रत करने वाला किसी संकट में पड़ जाए, रोण हो जाए या गहन वन में भटक जाए तो इस उत्तम शुभ फलदाता व्रत को कैसे प्रसन्न करे, क्योंकि ऐसा उत्तम व्रत कठिनाई में भी त्यागने योग्य नहीं है। सूत जी बोले, आपने एक बड़ा प्रश्न किया। वह मनुष्य अथवा शिव के मंदिर में जाकर अथवा इसके प्रभाव में किसी अन्य देव स्थान पर जाकर जागरण भजन कीर्तन किया करे। जो किसी कठिन वन में हुए तो तुलसी वन अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसा करे। विष्णु मंदिर में विष्णु सहस्र नाम का जाप करना चाहिए एवं कीर्तन नृत्य करना चाहिए। किसी ऐसे स्थान में पहुंच जाए जहां स्नान योग्य अच्छा जल ना हो तो विष्णु के नाम से मार्जन करे। यदि दीपदान ना कर सके तो पराये बुझे दीपक को ही जलाए दे अथवा उसमें हवा लगती हो तो उसे हवा से बचा दे। तुलसी का पूजन करने के लिए तुलसी का पौधा ना मिले तो वैष्णव का पूजन करें, क्योंकि श्री भगवान सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सबके अभाव में व्यक्ति को चाहिए कि वह पीपल और बट के वृक्षों का पूजन करे, क्योंकि यह दोनों वृक्ष अति पूजनीय कहे गए हैं। व्यक्ति को चाहिए कि वह पीपल वृक्ष का स्पर्श ना करे, यदि करे तो केवल शनिवार के दिन ही स्पर्श करे। एक और 19वीं पढ़नी है, कल 30वां है ना, जोर पढ़ेंगे बड़े पीपल अति पूज्य है, गो और प्रिय है समान। पीपल विष्णु रूप है, बड़ शंकर भगवान। ऋषियों ने पूछा, हे महर्षि, आपने बताया कि व्यक्ति को पीपल और बट वृक्षों का पूजन करना चाहिए, तो ये पूजनीय क्यों है? ये वृक्ष देव रूप कैसे हुए? इस संदेह का निवारण करने की कृपा करें। सूत जी बोले, हाँ, मैंने जो आपको बतलाया कि पीपल का वृक्ष विष्णु बट शंकर तथा पलाश ब्रह्मा जी के रूप है, यह बात सत्य है। इस संबंध में आपको वह इतिहास सुनाता हूँ। एक समय की किसी उत्तम वन में भ्रमण करते हुए शिव पार्वती वहाँ से विलास कर रहे थे कि वहाँ अग्नि आदि देवता मनोविनोद के लिए ब्राह्मण का रूप धर के पहुँच गए और तरह तरह से विघ्न करने लगे। पार्वती ने विषय सुख में विघ्न करने वाले देवताओं से कहा कि कृमि और कीट आदि भी विषम सुख का ज्ञान रखते हैं, उसका महत्व समझते हैं तथा उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। तुमने जो इस कार्य में विघ्न किया है, सो ये देवताओं तुम सभी जड़ वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, पार्वती जी द्वारा दिए गए इस श्राप के बस ही समस्त देवता वृक्ष रूप हो गए। हे मुनि वृंदो, श्राप के कारण जो समस्त देवताओं को दिया गया था, विष्णु शंकर और ब्रह्मा जी क्रमशः पीपल बट और पलाश रूप वृक्ष हो गए। हे मुनिवर, आपने कहा है कि पीपल के वृक्ष का स्पर्श केवल
शनिवार के दिन करना चाहिए, शेष दिनों में नहीं। हमें इस विषय में शंका है, कृपया हमें इस विषय में भी जानकारी दे कि कि ऐसा क्यों है। अभी एक 31 मार्च है बच्ची, सुबह कर